हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन ने अपने जो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न थे उनके अपन ने पांचों के पांचों डिजाइन पैटर्न देख लिए हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो से अपन अपने जो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है उनको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अपन अपना पहला टाइप देखेंगे विच इज गोइंग टू बी अडेप्टर डिजाइन पैटर्न। उसको समझते हैं। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन इस पर्टिकुलर वीडियो से अपने स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं। पहला अपना होगा अडेप्टर डिजाइन पैटर्न। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अपन को बोलता है अडेप्टर डिजाइन पैटर्न की अडेप्टर पैटर्न अलाउज इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस टू वर्क टुगेदर। इसका मतलब अगर आपको याद हो कि जब अपन सीरीजली स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी लैपटॉप का चार्जर है जो कि एक इंडियन चार्जर है। जो इंडियन मेरे सॉकेट बोर्ड होते हैं उनमें तो काम करेगा, पर अगर मुझे यूएस वगैरह में जाके काम करना है तो वो नहीं कर सकता। तो मुझे उसके लिए एक अडेप्टर लगेगा। दैट मीन्स मेरे पास एक सिंपल चीज थी जो मेरे दो डिफरेंट सॉकेट के साथ काम कर सकती है, लेकिन उसको काम करवाने के लिए मुझे एक अडेप्टर की रिक्वायरमेंट हुई। इंडियन में वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, पर यूएस के लिए एक अडेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स किसी भी दो इनकम्पैटिबल चीजों को अपन एक अडेप्टर की मदद से कंपैटिबल बना सकते हैं। यही मतलब होता है अडेप्टर डिजाइन पैटर्न का। आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सेम लैपटॉप चार्जर हमारा यूएस में और इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनके डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अडेप्टर हमारा जो इंडियन पोर्ट चार्जर है वो यूएस पोर्ट में भी काम कर जाता है। एक मिडिल वेयर होता है अडेप्टर हमारा कि वो दो इनकम्पैटिबल चीजों के बीच में यूज होता है सो दैट वो कंपैटिबल हो जाए। ठीक है। अब अगर अपन विदाउट अडेप्टर पैटर्न करें कोड तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पे करके मेथड है जो कि अपना एक्सपेक्टेड मेथड है, ये अपने कोड में दिया गया है अपन को। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, एक थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर रहे हैं जिसके अंदर जो पे है उसको बोला जाता है मेक पेमेंट। अब जो मेरा कोड है इसके साथ इनकम्पैटिबल हो जाएगा। जब मैं अपनी थर्ड पार्टी सर्विस को अपने कोड के साथ इंटीग्रेट करूंगा तो वो इनकम्पैटिबल हो जाएगा, और ये मेरा एक इशू है। इसको मुझे सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, मुझे इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ अडेप्टर। किस तरीके से वो भी अपन देखेंगे। तो बेसिकली हमारा जो कोर आइडिया है अडेप्टर का वो क्या है कि हमारे पास एक क्लाइंट होता है, वो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आ थर्ड पार्टी सर्विस डायरेक्टली वो अडेप्टर को कॉल करेगा। जैसे वो अडेप्टर को कॉल कर लेगा तो हमारा अडेप्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द थर्ड पार्टी सर्विस। और जो अडेप्टर है वो हम इस तरीके से बनाएंगे कि उसके अंदर पे काम कर जाए। तो ये हमारा सॉल्व कर देगा इनकम्पैटिबिलिटी का इश्यू। ठीक है। अब अपन कोड देख लेते हैं कि अगर अपन को विद अडेप्टर पैटर्न कोड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास ये अपनी एग्जिस्टिंग क्लाइंट इंटरफेस है विच इज गोइंग टू बी पेमेंट प्रोसेसर, जिसके अंदर हमारे पास पे करके एक मेथड है जो कि कॉल होगा। एंड ये फिक्स है, हमें यही अप्रोच फॉलो करनी है, यही कोड स्ट्रक्चर फॉलो करना है। लेकिन हमारी जो थर्ड पार्टी सर्विस है वो हमें बोलती है कि हम आपको मेक पेमेंट देंगे। हमारे पास पे है ही नहीं और थर्ड पार्टी सर्विस हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी, तो हमें उनके अकॉर्डिंग अपने कोड में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये अपना है एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी क्लास जिसके अंदर है मेक पेमेंट। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे एक अडेप्टर क्लास जिसके अंदर अपन क्या बोलेंगे, ये अपनी पेमेंट अडेप्टर क्लास है। इसके अंदर हम जो भी अपना गेटवे है विच इज गोइंग टू बी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे वो लेंगे और उसका मेक पेमेंट कॉल करेंगे, लेकिन इनसाइड पे। तो जो पे मेथड है वो हमने अपने पेमेंट अडेप्टर के अंदर बनाया है और इस पे के अंदर से हम मेक पेमेंट कॉल कर रहे हैं। तो यूजर को तो पे ही कॉल करना पड़ेगा, उसको मेक पेमेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मेक पेमेंट तो उसके अंदर कॉल कर रहे हैं। तो यही होता है अपना अडेप्टर क्लास, जो कि ये मेक श्योर करता है कि अपना जो स्टैंडर्ड था जो कि अपना कोड में बोला जाता है पे, हम प्रोवाइड तो आपको पे ही कर रहे हैं पर इंटरनली हम कुछ भी करें उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। पर ये हमारा एक तरीके से एक अडेप्टर पैटर्न हो जाता है कि ये हमारे एक अडेप्टर बन चुका है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे मेरा क्लाइंट कोड करना है तो मैं कैसे करूंगा कि मैंने थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो था उसका मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को मैंने पास करा मेरा पेमेंट अडेप्टर के अंदर, और मुझे हमेशा पे ही मेथड कॉल करना है। तो मैं यहां पर पे ही मेथड कॉल कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो पे है इसके अंदर से मेक पेमेंट कॉल हो रहा है, ये मेरा अडेप्टर मेक श्योर कर रहा है। तो यही होता है अपना अडेप्टर पैटर्न। बेसिकली मैंने किया पे कॉल, अडेप्टर के अंदर गए और मेक पेमेंट कॉल हो गया। अगर अपन पूरा पैटर्न देखें तो पूरा पैटर्न क्या बोलता है कि जो अपना ऐप है वो अपना अडेप्टर को कॉल करेगा और अपना जो ऐप है वो अपन से एक्सपेक्ट करता है कि आप पे मेथड को कॉल करिए। कोई बात नहीं, हमने अडेप्टर को कॉल करा, अडेप्टर क्या करता है हमारा जो पे है उसको कन्वर्ट करता है मेक पेमेंट में, जो कि हमें थर्ड पार्टी बोलते हैं कि हम तो मेक पेमेंट ही सुनते हैं भाई, हमें पे समझ में नहीं आता। अडेप्टर बोलता है मैं पे को हैंडल करूंगा और पे के अंदर से मेक पेमेंट कॉल करूंगा, और वो हमारी थर्ड पार्टी गेटवे को
कॉल करता है। इस तरीके से हमारा पे ही यूज होता है लेकिन इंटरनली मेक पेमेंट यूज होता है। तो ये हमारा बन गया अडेप्टर पैटर्न। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बेनिफिट्स देखें तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड ऑब्वियसली, कंपैटिबिलिटी क्योंकि आपने देख लिया होगा अडेप्टर हमारे लिए कंपैटिबिलिटी इंक्रीज करता है। क्लीन इंटरफेस क्योंकि हमें बार बार इफ एल्स कंडीशन लगा के चीजों को हैंडल नहीं करना पड़ता, हमारा अडेप्टर सेम पैटर्न में लेकर आ जाता है चीजों को। देन बेटर मेंटेनेबिलिटी, ये तो आपको पता ही है, अपन जो भी डिजाइन पैटर्न समझते हैं वो बेसिकली हमारे कोड को बेटर मेंटेन करने के लिए ही अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज केसेस, तो हमारा है थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन, वो आपने देख ही लिया। पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन सेम। देन लेगेसी सिस्टम इंटीग्रेशन, तो लेगेसी सिस्टम इंटीग्रेशन इस तरीके से कि अभी न्यू सिस्टम में कोई नए मेथड्स आ सकते हैं, न्यू लाइब्रेरी यूज हो सकती हैं। जो पुराने हैं वो पुराना मेथड यूज करते हैं, पुरानी लाइब्रेरी यूज करते हैं, तो उनके लिए अगर अपन अडेप्टर प्रोवाइड कर देंगे कि हम पुराना कॉल करेंगे पर इंटरनली नया कॉल होगा, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा लेगेसी सिस्टम इंटीग्रेशन। देन डेटा फॉर्मेट कन्वर्जन, कि हमारे पास कोई कोड है जो डेटा को एक सर्टेन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन अब हमारे पास कोई एक ऐसा कोड आ गया जो उस फॉर्मेट को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करता, तो हम बीच में एक अडेप्टर बना लेंगे कि वो क्या कन्वर्ट करेगा कि हमारे पास जो न्यू पैटर्न आया है उसको कन्वर्ट कर देगा उस पर्टिकुलर पैटर्न में जो हमारी कन्वर्जन क्लास समझती है। तो वहां पर भी अपन अपना जो अडेप्टर पैटर्न है उसको यूज कर सकते हैं। तो यही होता है बेसिकली अपना अडेप्टर पैटर्न, जिसमें हम क्या करते हैं एक अडेप्टर क्लास बनाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दैट अडेप्टर क्लास हम अपनी जो थर्ड पार्टी सर्विस है, एपीआई इंटीग्रेशन है, डेटा कन्वर्जन है या फिर लेगेसी सिस्टम जैसे कोड और भी डिफरेंट यूज केसेस हो सकते हैं, हम क्या करते हैं कि उनको डायरेक्टली ना कॉल करके अडेप्टर पैटर्न के थ्रू कॉल करते हैं और अडेप्टर पैटर्न मेक श्योर करता है कि हमारा जो ऐप की रिक्वायरमेंट है, जैसे इस केस में थी पे, इंटरनली पे ही कॉल होगा पर उसके अंदर हम मेक पेमेंट कॉल कर देंगे। सिमिलरली सारे यूज केसेस काम करते हैं। तो यही होता है अपना अडेप्टर पैटर्न। तो ये अपना था स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न का पहला पैटर्न। आगे आने वाली वीडियोस में और भी पैटर्न देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.